हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एवं मु आलोचना करी प्लस थ्री टू सेमिस्टर एजुकेशन ऑनर्स। ऑलरेडी मु प्लस थ्री फर्स्ट सेमिस्टर ठारू प्लस थ्री सिक्स सेमिस्टर पर्यंत समस्त ओडिया एवं हिस्ट्री ऑनर्स समस्त वीडियो अपलोड कर सारी। सहित मु प्लस थ्री फर्स्ट सेमिस्टर ठारू फोर्थ सेमिस्टर पर्यंत समस्त कंपलसरी एवं इलेक्टिव पेपर आलोचना करी। कंपलसरी जमीक परिवेश विज्ञान एवं जोगाजोग इंग्लिश एवं मैथमेटिक्स आपण मैंने ता प्लेलिस्ट जाई देखिपारे। मु सेपरेट भाव में भाग कर सहित मुझे 5 और 6 सेमिस्टर एजुकेशन ऑनर्स एवं पॉलिटिकल साइंस आलोचना कर सारी। तो चलते आलोचना करवा आज विषय वस्तु पेपर 4 यूनिट 3 शिक्षादान नियम को डैश पाकर विभक्त कर 2 डैश माध्यम शिक्षण जीवन धर्मी होता है कार्य श्रेणी रे शिक्षार्थी माने समान अधिकार पाइबे जदि शिक्षादान डैश हुए गणतांत्रिक। दीर्घ समय शिक्षादान रे शिक्षार्थी माने क्लांति अनुभव कले सेमानंक पई डैश एकांत जरूरी मनोरंजन। शिक्षार्थी को उत्तर देबा बेले शिक्षक जदि डैश करती से परवर्ती समय रे सठिक उत्तर देबाको अधिक उत्साहित होता है। प्रशंसा शिक्षार्थीर आत्म परिप्रकाश को स्वीकृति देवा द्वारा शिक्षार्थीर डैश शक्तिर विकास घटिता है। सृजन मनस्तात्विक नियम अनुसार शिक्षक शिक्षादान कार्य को सफल करने को चाहिए शिक्षार्थी शिक्षण पर डैश हेबा दरकार। प्रस्तुति कौनसी विषय रे अमूर्त चिंताधारा देवाको हेले शिक्षार्थी को शिक्षक प्रथम डैश पदार्थ संपर्क में धारणा देवा आवश्यक। वास्तव गेटलास्ट मनस्तत्वविद मानक मतरे श्रेणी रे विषयटी को डैश भाव में उपस्थापन करी तार परे तार अंश विशेष को जीवा दरकार। संपूर्ण असंगत वक्तव्य एवं अवांछनीय डैश व्यवहार जो प्रश्न रे उत्तर पाई पिला को किसी सूचना दिया जाए ताकू डैश प्रश्नावली कहा जाए। अनुबोधन शिक्षक शिक्षार्थीर उत्तर सुनी जदि भूल कहिले एहाको डैश पुनर्बलन कह नकारात्मक। डैश संपर्क में सूचना देवाकू जाई शिक्षक गल्प कथन प्रणाली अवलंबन करी पारंती। विषय श्रेणी रे पाठ पढ़ाइबा बेले शिक्षकों स्वर किपरि हेबा दरकार। उच्च श्रेणी रे विषय वस्तु उपस्थापन करने समय शिक्षक केउं प्रकार भाषा व्यवहार करबा उचित। सरल अनुबद्ध द्वारा शिक्षार्थीर केउं भाव कमी जाए। आत्मविश्वास दलगत एवं व्यक्तिगत शिक्षण मध्यरु शिक्षार्थी पाई केउंटी उत्तम। दलगत शिक्षार्थीर भूल संशोधन पाई कि प्रकार शिक्षादान दिया जिबा उचित। प्रतिषेधक मनोरंजन माध्यम रे शिक्षार्थीर केउं शक्तिर विकास घटाई थाए। सृजन दुई जन शिक्षार्थी मध्य आग्रह किपरि होता है भिन्न। पुनर्बलन उद्दीपक अपेक्षा अधिक जड़ित। अनुक्रिया शिक्षार्थीर अनुक्रिया को कहा माध्यम रे उत्साहित करिबा दरकार। सूचक शिक्षक केउं सोपान रे प्रसंग रे उपनीत हुअन्ति। उपक्रम शिक्षादान सर्वशेष पर्यवेक्षण नाम कौन। मूल्यांकन शिक्षक केउं आधार रे शिक्षा संयोजन करती। परिवेश शिक्षार्थीर उत्तर न देवा कारण जानी शिक्षक सेगुड़िकर कौन करिबा दरकार। निराकरण शिक्षार्थी मानकर मनोबल को पर्यवेक्षण द्वारा जानिबा को कि उपाय कहती। परोक्ष शिक्षकों व्यवहार को अनुध्यान करने को शिक्षादान रे केतोटी नियम स्थिर करा जाइछि। 2टी शिक्षादान मनस्तत्व नियम कहले कौन बुझ। शिशुर मनस्तत्व को आधार करी जहाँ शिक्षादान को उद्दीपित और प्रभावशाली करिथाए ताहाको शिक्षादान मनस्तत्व कहुए।
योजना नियम शिक्षक किपरि शिक्षादान विषय वस्तुर निर्वाचन करती। शिक्षक शिक्षादान विषय वस्तुर निर्वाचन समय निर्देशना नियमावली शिक्षकों विषयटी पढ़ाइबा पाई प्रस्तुत ज्ञान एवं विषय वस्तु बुझीबा पाई शिक्षार्थीर सामर्थ्य को विचार को नहीं थांती। प्रभावशाली कौशल एवं शिक्षण सामग्री नीतिर अर्थ कौन? एही नीति द्वारा शिक्षक उपयुक्त कौशल परिकल्पना तथा शिक्षण सामग्री द्वारा शिक्षादान लक्ष्य स्थल रे पहुँचाइबा को समर्थ होइथांती। नमनीय एवं प्रशंसा बड़ी नियमर उद्देश्य कौन? शिक्षक निजर सामर्थ्य मौलिकता कल्पना विलासता तथा सृजन चिंताधारा को एपरी नमनीय एवं प्रश्नावलीर प्रसारणशील करने उचित जहाँकि परिवेश सहित ताल दे शिक्षार्थी मानकर आवश्यकता परिपूरण रे बेस सहायक होई परिबो। निर्दिष्टरू अनिर्दिष्टर अर्थ कौन? शिक्षण कौनसी निर्दिष्ट घटना वास्तव धारणा बा विषयरू आरंभ करी जेकोसी नूतन विषय शिक्षादान कले ताहा फलप्रद होइथाए। जेपरिक व्याकरण नियम पढ़ाइले ताहा शिक्षार्थी को सही भाषार आयत्त करिबार समर्थ होइथाए। 75टी शब्द मध्य कार्य माध्यम शिक्षण नियम कहले कौन बुझ? कार्य माध्यम शिक्षादान द्वारा शिक्षण द्रुत और फलप्रद होइथाए। यह शिक्षार्थीर उभय शारीरिक और मानसिक कार्य को बुझाए। शिक्षार्थी मानंको खेल कर्म गीत बगीचा काम तथा माटी तैयारी वस्तु माध्यम शिक्षादान करिबा द्वारा सेमानंकर हाथ और मुंड उभय एक समय रे करिथाए। यह द्वारा शिशु माने निजे करुथिबा कार्य माध्यम विषय वस्तु गुड़ी को अति उत्तम भावे शिखी थांती और यह मनस्तत्व धर्मी। नेक्स्ट योजना नीति रे विकिरण गुरुत्व कौन? योजना नीति अनुसार विषय वस्तु निर्वाचन पर यहाकू विभिन्न सोपान रे शिक्षादान करा जाई थाए। मात्र विभागीकरण द्वारा शिक्षादान को सहज और बोधगम्य करने को यहाकू सुविधाजनक और असंपूर्ण भावरे विभिन्न एकक रे विभक्त करा जाई थाए। आवश्यक पड़िले प्रत्येक विभाग को मध्य केतोटी उपविभाग रे परिणत करा जाए। यह द्वारा शिक्षण अत्यंत सहज बोधगम्य और सरल हृदयस्पर्शी होता है। व्यक्तिगत पार्थक्य नीतिर गुरुत्व लेख। पृथ्वी रे दुई जन व्यक्ति एक प्रकार तो नथांती। सेमानंकर मनोभाव सामर्थ्य लक्ष्य चिंताधारा उपलब्धि तथा आग्रह रे निश्चय पार्थक्य परिलक्षित होता है। केतक शिशु पाठ बुझीबारे विलंब करुथिबा समय रे आउ केतक खूब शीघ्र पाठ बुझी पारंती। एपरिक वृद्ध और विकास पर्याय रे शिशु मानकर ज्ञानात्मक आवेगात्मक एवं पेशा कौशलात्मक विकास रे मध्य भिन्नता परिलक्षित होता है। तेणु शिक्षार्थीर एही व्यक्तिगत पार्थक्य को लक्ष्य रखी प्रत्येक शिक्षार्थी किपरि उत्तम शिक्षादान पाई परिबे सेथिपाई उपयुक्त शिक्षण खसड़ा और आवश्यक शिक्षादान पद्धति प्रस्तुत हेबा दरकार। क्वेश्चन नंबर 4 पुनरावृत्ति एवं अनुशीलन नियमर आवश्यकता कौन? अभ्यास द्वारा ज्ञान अर्जन परिपूर्ण होइथाए। तेणु शिक्षक शिक्षार्थी मानंको बारंबार जदि पुनरावृत्ति पाई उत्साहित करिवे से माने विषय को सहजरे बुझी पारिबे। एतत् व्यतीत विषय को खूब शीघ्र मन रखी पारिबे। आवश्यक स्थले मन पकाई पारिबे। यह शिक्षार्थी मानकर व्यवहार रे मध्य सफल भावे प्रतिफलित हेबा सह आवश्यक परिवर्तन आनिथाए। तेणु शिक्षणर लक्ष्य गुड़िक पूरण पाई शिक्षक शिक्षार्थी मानक पुनरावृत्ति और अभ्यास पाई सुजोग सृष्टि करबा उचित। पुनर्वर्जन नियमर गुरुत्व कौन? शिक्षार्थी जेउ
व्यवहार प्रदर्शन करिଥାଏ ताहाकु जदि पुनर्बलन द्वारा संयोग करा जाए तेबे ताहा दृढ़ीभूत हुए। यह एक प्रकारर अनुबंधित अनुक्रिया जहाँकि पुरस्कार बा दंड विधान देले व्यवहार प्रभावित हेबा सह शिक्षण को मजबूत करिଥାଏ। अनुक्रिया परे पुनर्बलन देबा दरकार, तार पूर्वरु नहीं। नेक्स्ट, निर्दिष्टरु साधारण तत्वोक्तिर गुरुत्व दर्शाओ। एही तत्वोक्तिर शिक्षक शिक्षार्थी मानक सेमानक अनुभूति समन्वति केतोटी सरल प्रश्न पचारि सेगुड़िकर उत्तर पाई पारिबा परे साधारण नियम बा सिद्धांतटी निरूपण करिथांती। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାर्थୀ ମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଅଭିପ୍ରେରିତ କରିଥାନ୍ତି। ମନେ କରାଯାଉ ଶିକ୍ଷକ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କୌଣସି କଠିନ ବସ୍ତୁକୁ ଯଦି ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଏ କଠିନ ବସ୍ତୁ ତାହାର ପ୍ରକୃତ ଓଜନ ହରାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କଠିନ ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରଥମେ ଓଜନ କରି ତାର ବାସ୍ତବ ଓଜନ କରିବ। क्वेश्चन नंबर 7, ମୂର୍ତ୍ତ ବା ବାସ୍ତବରୁ ଅମୂର୍ତ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱୋକ୍ତିର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁର ମାନସିକ ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ଫଳରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କଥିତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶବ୍ଦଟିକୁ ସେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିଥାଏ। ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବା ଘଟଣା ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ମନ ମଧ୍ୟରେ ତାହାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। क्वेश्चन नंबर 8, व्याख्याकरणରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଞ୍ଛନୀୟ ବ୍ୟବହାର। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସଂଯୁକ୍ତ ସୂଚନାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ ଯଥା କ'ଣ, କେତେବେଳେ, କାହିଁକି, ତାପରେ ଓ କାରଣ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରି ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରଣକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିପାରିବେ। 2, କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣନା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟିଏ ଯୁକ୍ତିସମ୍ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଉପସ୍ଥାପନ ସମୟରେ କୌଣସି ଚିତ୍ର, ନମୁନା, ଅଭିନୟ ଓ କାହାଣୀର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ, ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଦକ୍ଷତାର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଅ। ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀର ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଗଲା। 1, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଅନୁକ୍ରିୟାକୁ କିଛି ସ୍ମାରଣ ବା ସୂଚକ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଦରକାର। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ, କାହିଁକି ଏବଂ କିପରି ଶବ୍ଦ ଆଧାରରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଉଚିତ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଆହୁରି ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ବାସ୍ତବ ଜୀବନଭିତ୍ତିକ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପଚାରିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରକୁ ଆଧାର କରି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମନରେ କିଛି ମାନନଶୀଳ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି, କିପରି ଶବ୍ଦ ଲଗାଇ ପଚାରିବା ଉଚିତ। ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭେଦନ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ଲେଖ। 1, ଶିକ୍ଷକ ବଡ଼ ପାଟି କରି କହିବା, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ବା ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ସ୍କ୍ରିନ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ ବା ମୋବାଇଲ କ୍ଲିପରରେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବା, ରେକର୍ଡ଼ିଂ କଥାଟି ଶୁଣାଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରାଇବା, ଚଳନ୍ତି କଣ୍ଢେଇ, ଟ୍ରେନ୍, ମଣିଷ, ବଡ଼ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ମଡେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା। क्वेश्चन नंबर 11, ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉପନୀତ ହେବା ପାଇଁ କି କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ଲେଖ।
ଉପକ୍ରମ ବା ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ସୋପାନରେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉପନୀତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସୋପାନରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିକ୍ଷିପ୍ତ ବୃତ୍ତିକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମନୋଜ୍ଞ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ। ଜ୍ଞାତରୁ ଅଜ୍ଞାତ, ସରଳରୁ ଜଟିଳ ନୀତିକୁ ଭିତ୍ତି କରି ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ ତଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉପନୀତକରଣ ନିମନ୍ତେ କେତେକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇଟି ଉପାୟରେ ପଚରା ଯାଇପାରେ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ନୂତନ ହୋଇ ସେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଠିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 12 ପରିସମାପ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। ପରିସମାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାଦାନର ସର୍ବଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରୟୋଗ ବା ମୂଲ୍ୟାୟନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତ ଜ୍ଞାନର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କେତେଦୂର ସଫଳ ହେଲା ଜାଣିବାକୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଲବ୍ଧଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକରଣକୁ ନୂତନ ପରିବେଶ ଓ ନୂତନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। ସମାପ୍ତ। ୟୁନିଟ୍ 4 ଶିଶୁ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ କରୁଛି ତାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ହେଉଛି ଉପାୟ ଶିକ୍ଷଣ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ମନରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଓ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କୌତୂହଳ। ଅବରୋହୀ ପଦ୍ଧତିରେ ସାଧାରଣ ସତ୍ୟ ବା ସୂତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ର ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ। ଆରୋହୀ ପଦ୍ଧତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଆରୋହୀ ପଦ୍ଧତିରେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଏହା ଓ ଦରକାର କରେ। ସମୟ ଶ୍ରମ। ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିର ଅସୁବିଧା ହେଲା ଏହା ଓ ଦରକାର କରେ। ଅଧାପନ୍ତରିଆ। ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ଅଙ୍କ କଷିବାରେ ହୁଏ। ସୁବିଧା। ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ପ୍ରଣାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କୁ ଦୂର କରେ। ସନ୍ଦେହ। ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତି ରୁ ଆଡ଼କୁ ନିଏ। ଅଜ୍ଞାତରୁ ଜ୍ଞାତ। ପ୍ରକଳ୍ପ ବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପଦ୍ଧତି ଜନ୍ମଦାତା ଅଟନ୍ତି। ଜନ୍ ଡିଏ। ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଅଟେ। କଷ୍ଟକର। ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଶିକ୍ଷଣକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ବିଧିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉପାଗମ। ଆରୋହୀ ପଦ୍ଧତି କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ? ଉପର। ଅବରୋହୀ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଅଯଥା କ'ଣ ବଢ଼ିଯାଏ? ଭାର। ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ କେଉଁ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ଆଧାରିତ? ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ। ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଜ୍ଞାତ ଘଟଣାରୁ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ? ଅଜ୍ଞାତ। ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପ୍ରଣାଳୀ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ? ଜଟିଳ। ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପ୍ରଣାଳୀ କେତେ ସମୟ ନେଇଥାଏ? ଅଧିକ। ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ବହୁ ବାସ୍ତବ ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ଶେଷରେ କ'ଣ ବାହାରିଥାଏ? ସୂତ୍ର। ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ କେଉଁ ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିଥାଏ? ସନ୍ଦେହ। ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପଦ୍ଧତିରେ ଚିନ୍ତନର ଶକ୍ତିର କ'ଣ ଘଟିଥାଏ? ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ଜୀବନ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବା ନିୟମକୁ କି ନିୟମ କୁହାଯାଏ? ଜୀବନ କୈନ୍ଦ୍ରିକ। ଆଇକନ୍ ଡିଜାଇନ୍ ମଡେଲ ଲୋକଲୋଚନକୁ କେବେ ଆସିଲା? 1996। ଉପାଗମ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ଶ୍ରେଣୀର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ କିପରି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ ଓ ସେଥିପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ବା କୌଶଳ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ତାକୁ ଉପାଗମ ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ। ପଦ୍ଧତିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଧାରା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷଣକୁ
संपूर्ण आयत्त करने को समर्थ होता है। कौशल कहले कौन बुझ? कौशल हूँ दीर्घजनित लक्ष्य गुड़ी को उपलब्ध करिवार एक कार्यभित्तिक योजना। विधिर अर्थ कौन ना प्रविधि। प्रविधि हूँ कौन निर्दिष्ट कार्य को विज्ञान भित्तिक बा कलात्मक उपाय संपादन करने। अवरोही पद्धति क्या कहुए? यही पद्धति अनुसार शिक्षार्थी को साधारण सूत्र बा सत्य जना थाए और निर्दिष्ट क्षेत्र में ताकू प्रयोग करी समस्या समाधान दिगरे ताकू अग्रह देवाकू पड़ी थाए अग्रसर देवाकू पड़ी थाए। आरोही पद्धतिर गोटे असुविधा लेख। उपयुक्त तथ्य न थिले बेले बेले आरोही पद्धति रे मिलिथिबा साधारण बा सिद्धांत शिक्षार्थी को भूल बाटर नहीं थाए। अवरोही पद्धतिर गोटे सुविधा लेख। यह उभय शिक्षक और शिक्षार्थी मानकर समय और शक्ति को सुरक्षा दे थाए। विश्लेषणात्मक पद्धति कहले कौन बुझ? विश्लेषणात्मक ना विश्लेषण अर्थ कौन समस्या को विभिन्न भावरे विभक्त और पर्यालोचना करी तार समाधान करबा। विश्लेषणात्मक पद्धतिर गोटे असुविधा लेख। समस्त प्रकार विषय को यही प्रणाली रे समाधान करने संभव नुहे। संश्लेषणात्मक पद्धतिर गोटे सुविधा लेख। यह शिक्षकंकर स्मरण शक्ति को समृद्ध करिथाए। समस्या समाधान प्रणाली एक सुविधा लेख। यह शिक्षार्थी को समस्याटीर समाधान करने को अभिप्रेरित करिथाए। प्रकल्प पद्धतिर गोटे असुविधा। उक्त प्रणाली रे धारावाहिक भावे पाठ्यक्रम विषय पढ़ाई हेबो नाही। प्रकल्प पद्धतिर गोटे सुविधा। प्रकल्प पद्धति आत्मविश्वास और आत्म श्रृंखला वृद्धि करे। 75टी शब्द मध्य शिक्षादान पद्धति कहले कौन बुझ? पिलाटीर गोटे परिवार जेतेबेले विद्यालय को नुआ करी जाए सेतेबेले से परिवार परिवेश छोट छोट अनुभूति गुड़ी को संग्रह करि थाए। तेणु शिशु चरित्र तथा व्यक्तित्व विकास रे तार सामाजिक असुविधार मुक्त न करी शिशु उपरे शिक्षादानर बोझ लदी दिया जाउथिबारु शिक्षार लक्ष्य सफल होई पारि नाही। तेणु एथिपाई शिक्षक विभिन्न कौशल बा उपाय अवलंबन करितांती। कौशल संपर्क में संक्षेप में एक धारणा दियो। कौनसी अभिलषित लक्ष्य रे पहुँचवा पाई कौशलर आवश्यकता पड़ी थाए। जो विषयटी शिक्षक पढ़ाइबे सेतिपाई एक उच्च दक्षतापूर्ण योजनार रूपरेख परिकल्पना दरकार। यार कार्यधारा कौन हेबा उचित ताहार एक सूचना फर्द प्रस्तुत करवा उचित। एथिरे पाठ्य कसड़ा जो अंश उपस्थापन करिवो सेतिपाई क्यों सामग्री गुड़िक दरकार ताहार नमूना प्रस्तुत हेबा दरकार। सर्वोपरि प्रसंगटी को क्यों पद्धति रे शिक्षादान कराजिवो ताहा मध्य निर्वाचन करवा जरूरी। नेक्स्ट विषय केंद्रिक उपागम कौन? शिक्षार्थी माने पाठ्यक्रम विभिन्न विषय वस्तु अध्ययन करी से संपर्क में दक्षता हासिल करती। शिक्षण विषय वस्तु माध्यम रे शिक्षार्थी उभय ज्ञान और दक्षता आहरण करती। मात्र आधुनिक शिक्षादान प्रणाली रे पाठ्यक्रम मूल्यबोध तथा विषय संपर्क में विभिन्न तथ्यावली सेथिपाई विषय केंद्रिक उपागम बा उपाय द्वारा पाठ्यक्रम को संगठित करिथाए। नेक्स्ट प्रविधि संपर्क में संक्षिप्त रे एक धारणा दियो। प्रविधिर अर्थ होची जे जणे नर्तक बा नर्तकी ताहार नृत्य प्रदर्शन समय रे केतेक शारीरिक मौलिक गति गुड़िकर संपर्क में ज्ञान बा कौशल हासिल करिथाए। तेणु शिक्षक कौनसी विषय शिक्षादान समय रे केतेक सतर्कता अवलंबन करने को पड़ी थाए। अर्थात विषयटी को दृष्टि रखी से शिक्षादान पद्धति निर्वाचन करिथाए। एही पद्धति सहायता रे से लक्ष्य स्थल रे पहुँचाइबा को केउं नीति गुड़ी को आपणेइबे से स्थिर करती। क्वेश्चन नंबर 5 आरोह पद्धति संपर्क में एक संक्षिप्त टिप्पणी लेख। आरोह पद्धति अनुजाई आमको निर्दिष्ट
निर्दिष्टरू साधारण को गति करने को पड़ी थाए। केतेक सादृश्य थिबा उदाहरण को विचार को नहीं संज्ञा सिद्धांत तथा सूत्र प्रतियोगिता करा जाई थाए। प्रत्येक सादृश्य थिबा उदाहरण को पृथक पृथक भावे समाधान करिबा परे सेथिरे परिलक्षित होउथबा साधारण घटना बा तथ्य को आमे सिद्धांत भावे ग्रहण करिथाउ। तेबे एही परिप्रेक्षी आमर जेते उदाहरण नेबा सिद्धांत सेथिर सत्य अधिक मात्रा सत्य निर्भर योग्य बोली प्रतिपादित होता है। नेक्स्ट अवरोह पद्धति संपर्क में संक्षेपर धारणा दियो। अवरोह पद्धति क्षेत्र में पूर्व निर्धारित संज्ञा नियम तथा सूत्र को प्रयोग कर समस्यार समाधान करा जाई थाए। अन्य प्रकार रे कहिबाकू गले एहा साधारण नियम निर्दिष्ट आड़ को गति करि थाए। एहा अमूर्तिरु मूर्ति दिगरे परिचालित होता है। एही पद्धति रे चूड़ांत सूत्रर प्रयोग द्वारा बारंबार समस्यार समाधान करा जाउथिबा दृष्टिकोणरू एहा छात्र छात्री मानंकु सही दिगरे निपुण करी गढ़ी तोली थाए। क्वेश्चन नंबर 7 विश्लेषण पद्धतिर सुविधा गुड़िक लेख। 1 विश्लेषणात्मक पद्धतिर शिक्षार्थी माने सक्रिय अंशग्रहण करिथांती। 2 एही पद्धति युक्त माध्यम छात्र छात्री मानक मनरे थिबा संदेह को दूर करिबारे सहायक होता है। 3 एही पद्धति द्वारा छात्र छात्री मानक चिंतन शक्ति जुक्ति और बोध शक्तिर विकास घटी थाए। एही पद्धति द्वारा छात्र छात्री मानकर हृदय रे आविष्कार मनोभाव उद्रेक होता है। उत्तम प्रकल्पर 5टी लक्षण लेख। यह शिक्षार्थी मानक कार्य करने को संपूर्ण स्वाधीनता देता है। उत्तम प्रकल्प कर्मकेन्द्रिक होता है। यह संपूर्ण उद्देश्य प्रणोदित होता है। यह शिक्षार्थी मध्य सृजनशीलतार अभिवृद्धि घटाई थाए। नेक्स्ट समस्या समाधान पद्धतिर मुख्य असुविधा गुड़िक लेख। एही पद्धति व्यक्तिगत पार्थक्य को गुरुत्व प्रदान करिथाए। एही पद्धति रे शिक्षार्थी मानकर चिंतन शक्ति और तर्कणा शक्तिर अभिवृद्धि घटिथाए। एही पद्धति रे शिक्षार्थी मानकर समस्यार समाधान हेउथिबारु सेमानंक मनरे आनंद सृष्टि होइथाए। एही पद्धति उभय तात्विक और मनस्तात्विक भित्तिभूमि उपरे आधारित। रचनात्मक शिक्षण दल गठन और प्रश्न संचार उद्देश्य कौन। शिक्षक श्रेणी को 4टी दल रे विभक्त करिथांती। श्रेणी रे शिक्षार्थी मानकर संख्या अनुसार यह होइथाए। अंशग्रहणकारी माने विभिन्न दल रे रहिबा परे निज दलर आलोचना रे अंशग्रहण करी सेमानकर स्वक्रिया मत प्रदान करिथांती। सेमानंको निर्दिष्ट समय मध्य प्रसंगटीर कार्य शेष करने को पड़ी थाए। केउ केउ घटना उपरे प्रत्येक दल कार्य करिवे से संपर्क में शिक्षक प्रश्न माध्यम तार अवतारण करिथांती। आज आलोचना एतिके समाप्त करुछि। परवर्ती वीडियो अन्य क्वेश्चन आंसर आलोचना करिवे। नमस्ते। वीडियो को भल लगी लाइक शेयर कमेंट निश्चय करेंगे। नमस्कार।